दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में संन्यास लेने के बाद अनेक देशों की यात्रा की। इसी दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई अपनी परिस्थिति से परेशान तो कोई उनके रूप और व्यक्तित्व से हैरान। ऐसे ही महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे हुए थे। उसी गांव में एक चरित्रहीन स्त्री रहती थी। जब वह महात्मा बुद्ध को देखी तो वह स्त्री उनके पास आई और उनसे कहा, आप तो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगते हो। क्या मैं जान सकती हूं कि युवावस्था में आपके गिरवा वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। यह मेरा शरीर जो युवा और आकर्षक है, समय के साथ जल्द ही वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनकी बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने महात्मा गौतम बुद्ध को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। शीघ्र यह बात पूरे गांव में फैल गई। महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने के लिए जाने वाले थे कि तभी गांव के लोग महात्मा बुद्ध के पास आए और बुद्ध को आग्रह किया कि वह उस स्त्री के घर भोजन करने न जाए। जब महात्मा गौतम बुद्ध ने इसका कारण पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वह स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? गांव के मुखिया ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि वह स्त्री बुरे चरित्र वाली है। कृपया आप उसके घर न जाएं। फिर महात्मा बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ पकड़ लिया और उन्हें ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता, मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ रखा है, ऐसे में एक हाथ से ताली कैसे बजाऊं? फिर महात्मा बुद्ध ने समझाते हुए कहा, जैसे एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती। जब तक इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन नहीं हो। यदि गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो वह स्त्री कदापि ऐसी ना होती। उसके ऐसे चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। महात्मा बुद्ध की ये सब बातें सुनकर गांव के मुखिया और गांव वाले लज्जित हो गए।